अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन शेख है। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन शेख जी, और मैं नेशनल सेक्रेटरी सुन्नी यूथ लीग, और आज हम सुन्नी यूथ विंग का नेशनल कन्वेंशन 2020 ऑनलाइन वेबिनार के जरिए से जुड़े हुए हैं। ड्यू टू कोरोना ऑनलाइन आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जी, तो मेरा आज का टॉपिक है करियर इन आईटी इंडस्ट्री। मेरा मैं मेरा ये टॉपिक चुनने का मकसद यही था कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे नौजवान हैं जो ग्रेजुएट कर लेते हैं एंड ट्वेल्थ पास या फिर ट्वेल्थ फेल हो के बाद उनको कुछ करियर का गाइडेंस नहीं होता कि मैं किस चीज़ में करियर अपना डेवलप करूं। उन्हें आइडिया नहीं होता है कि क्या किया जाए, और जनरली वो छोटे मोटे काम में फिर लग जाते हैं, और या तो फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं बेरोजगार। तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की थी कि उनके उन्हें पता नहीं होता है कि बहुत सारी करियर वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं बहुत सारी फील्ड्स में। तो मैं हमारा ये मेरा ये मौजू चुनने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे माशरे में बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्हें जो ट्वेल्थ फेल है या तो फिर ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन अब उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, उन्हें कुछ करियर कौन सी फील्ड वो चूज करे, क्या करे। तो उसके हिसाब से मैंने ये आईटी इंडस्ट्री चूज किया है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना आप देखेंगे तो सारी इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर सबसे सब में अभी बंद ही है सारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट, लेकिन जो अभी जो पीक पे है वो आईटी इंडस्ट्री है। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन शेख है और सुन्नी यूथ विंग का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आईटी फील्ड में पिछले 4.5 साल से हूँ। और मैं करियर गाइडेंस वगैरह सब स्टूडेंट सबको मैं देते रहता हूँ। जी, तो आज हम आज का हमारा जो ये से वेबिनार है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्वेल्थ पास है या तो ट्वेल्थ फेल है या तो ग्रेजुएशन कर किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब उन्हें थोड़ा डाउट है कि मैं किस तरह से क्या, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब मैं आगे क्या करूं। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मतलब प्रिपरेशन करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो हम मतलब अपने मौजू की तरफ जाते हैं और मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो करियर इन आईटी इंडस्ट्री, तो पहले तो यही है कि भाई आईटी इंडस्ट्री को क्यों चुने। मतलब तो ये है कि अगर आप मतलब ग्रेजुएशन है, ट्वेल्थ पास है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और नाउ इवन डिग्री होल्डर आर फाइंडिंग इन टफ टू लैंड गुड जॉब्स, राइट। कि हम डिग्री होल्डर है, हमें हमारे पास डिग्री है कॉमर्स में आर्ट्स में, लेकिन हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है ढंग की।
मिल भी रही है तो हम उसमें सेटल नहीं हो रहे, हम अपने उसमें फ्यूचर नहीं देख पा रहे कि आगे क्या होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम हियर कि मैं आपको थोड़ा कुछ गाइड कर सकूं, कि मेरे साथ शेयर कर सकूं। तो व्हाई आईटी फील्ड? सबसे पहले ऑप्शन यही क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी फील्ड है, लाइक होटल मैनेजमेंट है, बैंक इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो आईटी इंडस्ट्री को हम क्यों सिलेक्ट करें, राइट? तो उसमें जो सबसे मेन बेनिफिट है, तो यू कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्री। आईटी आईटी फील्ड ऐसा है कि अगर आपका होटल है, किसी का अगर होटल है तो होटल को भी मतलब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसकी होटल की एप्लीकेशन होगी, होटल वालों की वेबसाइट होगी। फिर डॉक्टर है, जो कोई भी डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री पूरी हो गई, उन लोगों को भी मतलब अपनी एप्लीकेशन चाहिए, अपनी वेबसाइट चाहिए, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए, तो उन लोगों को भी जरूरत रहती है आईटी फील्ड की। तो यू कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्री, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, उसमें आईटी के बंदे चाहिए, आईटी के मेंबर्स हमें, आईटी की टीम चाहिए, तो आप किसी भी इंडस्ट्री के साथ आप काम कर सकते हो। आईटी जॉब पे वेल्स, राइट? ये हाईएस्ट पेइंग करियर है ना, वो अभी मतलब एम्प्लॉयमेंट पिरामिड होता है ना, कि उसमें जो हाईएस्ट जो पे करते हैं हमें, जब से ज्यादा ज्यादा सैलरी मिलती है वो आईटी इंडस्ट्री में मिलती है, राइट? फिर वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड। इसका मैं मेरा खुद का एग्जांपल देना चाहूंगा कि आईटी में मोस्टली 5 डे वर्किंग होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, और मोस्टली फ्लेक्सिबल टाइम रहता है कि आप मतलब कभी भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, दिन में आपको 8 या 9 आवर्स करने हैं ओनली, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ है उसको हम अच्छी तरह बैलेंस कर सकते हैं। आईटी फील्ड का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो 5 डे वर्किंग होती है, 90% आईटी कंपनी 5 डे वर्किंग पे चल रही है, जो हमें बेनिफिट दूसरे किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। वहाँ पे 6 डे वर्किंग होता है, संडे सिर्फ हॉलीडे होता है। और आईटी में दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि हम मतलब अपनी तरीके से वर्क फ्रॉम होम, जैसे अभी है तो हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। जैसे लाइक बैंकिंग सेक्टर हो गया तो उसमें हमें जाना ही पड़ेगा बैंक में, राइट? तो हम वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करते हैं। फिर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। अब आईटी में आपने जैसे 1 ईयर एक एज अ फ्रेशर आपने एंट्री ली, अब फ्रेशर में आपकी मतलब 10,000 या 12,000 सैलरी है, आपने 1 या 2 साल का मतलब आपने एक्सपीरियंस लिया तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, हर हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है, तो इसमें आपका पर्सनल ग्रोथ भी होता है और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। जैसे आपने अभी सिर्फ एक कंपनी में किसी में काम किया, 1 साल काम किया, दूसरी जगह भी आप जा सकते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मतलब यहाँ यहाँ पे मैंने 12,000 में काम किया, तो अब इसी के एक्सपीरियंस के बेस में मैं कहीं पे दूसरी जगह पे जा सकता हूँ, राइट? तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, हमने जितना भी टाइम दिया है किसी फील्ड को तो वो हमारा वेस्ट नहीं होता है। तो एक तो इसमें आईटी में बहुत सारे बेनिफिट है कि सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है दूसरे इंडस्ट्री के हिसाब से, और बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होता है, और हमारा सब अच्छा रहा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, राइट? तो अभी मैं आपको फर्स्ट जो जो जिसने भी रिसेंटली 12th पास किया हो या तो फिर ग्रेजुएशन किया हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है, सब फर्स्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग। अभी आप देखें तो इंडिया में मोर देन जियो आने के बाद सबको ही मतलब ऑनलाइन ही चले गए, राइट? तो ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग होता है किसी भी बिजनेस के लिए, वो उसको मार्केटिंग टीम चाहिए, ठीक है? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो अब पुराना हो गया है, कोई ना न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर इतने पढ़ते हैं, ना तो टेम्पलेट में कोई देखते हैं, ये सब मतलब ट्रेडिशनल वे है कि पहले मतलब कोई भी बिजनेस हो उसका मार्केटिंग इस तरह से होता था कि आपने टेम्पलेट छपवा दिया, फिर उसका उसको पेपर में डाल के बंटवा दिया, या फिर पेपर में आपने ऐड कर दी, तो वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अभी जो पूरा अभी की जो जनरेशन है वो सब टोटल डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो गई है। तो जैसे जैसे मतलब लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उसी तरह मतलब डिजिटल मार्केटिंग की भी हमें जरूरत पड़ रही है। तो अगर आप मैंने यहाँ पे लिंक्डइन का डेटा लिया है, आज का लिया है, तो लिंक्डइन में अभी आज के दिन पूरे इंडिया में डिजिटल मार्केटर्स की 13,125 13,125 जॉब है डिजिटल मार्केटर की। 13,125 डिजिटल मार्केटर चाहिए, मार्केट में उतनी जॉब ओपनिंग है। और दूसरा, एक मैंने नौकरी.com में से स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर है, आप देख पाओगे, सिटी वाइज है, अहमदाबाद में 1,000 से ज्यादा
डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। गुड़गांव में 1000 से ज़्यादा है, दिल्ली में 2000 से प्लस। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, इस फील्ड की। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आपने सीख लिया, तो मार्केट में जॉब अवेलेबल है, बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। और अभी हम देखते हैं, ये मैंने कीवर्ड रिसर्च है कि कितने लोग, जो हम गूगल में सर्च करते हैं उसको कीवर्ड बोलते हैं, तो कितने लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब सर्च कर रहे हैं, मतलब कितने लोग हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग आता है। तो जैसे हमने 13,000 हमारे पास जॉब ओपनिंग है, उसके सामने सिर्फ एक 100 से 1000 बंदे ही, 100 से 1000 मतलब अभी भी मार्केट में 12,000 डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है, जो कि बहुत ही हाई डिमांडेड है, अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है डिजिटल मार्केटिंग। तो अब पहले तो बात ये आती है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें और कौन सीख सकता है। तो इसके लिए भी आपको कोडिंग, अगर आपको नहीं आता है कि आपको, जैसे आईटी इंडस्ट्री का नाम आता है तो आपको ऐसा लगता है कि हमें कोडिंग आना चाहिए या हमारा आईटी बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसे मिसकंसेप्शन होते हैं बहुत सारे जैन में कि हमने मतलब कॉमर्स पढ़ा है, हमने आर्ट्स पढ़ा है, तो हम आईटी में कैसे जा सकते हैं, हमें तो कोडिंग आती नहीं है, हमें हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें आपको कोई भी कोडिंग आनी जरूरी नहीं है, आपका आप आईटी बैकग्राउंड से वो भी जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ 12th पास किया है, देन फाइन, इट्स ओके, इट्स फाइन, यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, राइट। या अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी आपकी सैलरी मैं इसमें दिखा देता हूँ जी। अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको पहले तो ये है कि आपको कोर्स कैसे करना रहेगा, आप कैसे बन सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग में एक तो आ गया एसईओ, हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा हो गया पीपीसी, तीसरा हो गया सोशल मीडिया, फिर हो गया कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताता हूँ। एसईओ, एसईओ क्या होता है कि हमें किसी भी वेबसाइट को गूगल में रैंक करानी है। जैसे मैंने कोई कीवर्ड टाइप किया कि मेरी कोई मोबाइल की शॉप है, तो मैं अगर लिखता हूँ कि आईफोन मोबाइल, ठीक है, तो आईफोन मोबाइल इन अहमदाबाद, तो मेरी शॉप की जो वेबसाइट है वो टॉप पे आनी चाहिए, राइट। तो एसईओ का काम वही होता है कि वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट में फर्स्ट पोजीशन पे लाए। अब इसको बोलते हैं एसईओ, जो ये काम करता है उसको बोलते हैं एसईओ। एसईओ की अभी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है इंडिया में, और अगर आप एसईओ सीखना चाहो तो बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल भी है, आप 1 से 1.5 महीने में अच्छे से आराम से एसईओ सीख सकते हो। उसके लिए थोड़ा आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो उससे आप अच्छे से एसईओ सीख सकते हो। आप आपके आप जिस भी सिटी में हो यहाँ पे, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी होंगे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप 1 से 1.5 महीने में अच्छे से एसईओ सीख के, आप एसईओ का इंटरव्यू क्रैक करके आप आईटी इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर आपको 8 से 12,000 में आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट ईयर में। और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे आपको 12,000, फर्स्ट ईयर 12,000 है, तो जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ तो आपको 15, 16, तो 3-4 साल बाद मतलब यहाँ पे जो सैलरी प्रिडिक्शन है कि अभी Naukri.com पे जो 3 to 6 लाख एनुअल है, वैसे 13,000 नौकरियां है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और जिसकी 100 लाख प्लस ईयरली इनकम है, मतलब सैलरी है, वैसी 6 पोस्ट है, राइट। तो बहुत ज्यादा डिमांडेड है, सैलरी भी अच्छी मिलती है जी। फिर होता है पीपीसी, पेड कैंपेनिंग। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो फर्स्ट 4 रिजल्ट आपको मिलता है, एड एड एड, आपने लिखा हुआ देखा होगा कि आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो तो फर्स्ट एड आता है, तो उसको बोलते हैं पीपीसी, राइट। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, अब मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप डिटेल में फाइंड कर सकते हो, राइट। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करिए, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब में फ्री भी मिलते हैं, आप उससे सीखिए। बहुत सारे ब्लॉग है, ब्लॉग आप रीड कीजिए, आपके वहाँ पे कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हो तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, राइट। तो उससे ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप 12th पास है फिर भी आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि ग्रेजुएट ही कर सकता है। आपको कुछ भी कोडिंग नहीं आता है फिर भी आप कर सकते हो।
और स्टार्टिंग में थोड़ी सैलरी रहेगी, उसके बाद हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट रहता रहेगा। जॉब आईटी कंपनी में जॉब फ्लेक्सी टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, 5 डे वर्किंग है, तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं और इसमें आप फ्रीलांस काम भी ले सकते हैं। जैसे आप कंपनी में जॉब करें और आपको फीवर हो गया, freelance.com हो गया, अपवर्क हो गया, वहाँ से आप प्रोजेक्ट लाके उसका भी आप काम कर सकते हैं। राइट, तो डिजिटल मार्केटिंग है। कोई भी दूसरे डाउट हो तो आप सेशन के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। उसके बाद है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब जो कोई ऐसा बंदा है कि जिसे कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसे आईटी फील्ड में जाना है लेकिन उसको कोडिंग में या तो फिर एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए एक दूसरा बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ आप कर सकते हो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग और लोगो डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की अभी आप जॉब ओपनिंग देखें तो मैंने सिटी वाइज लिखा है, तो अहमदाबाद में 400 प्लस वैकेंसी है, बेंगलुरु में 1000 प्लस है, आप स्क्रीन पे देख पाओगे, नोएडा में 400 प्लस वैकेंसी है। तो ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 10,000 वैकेंसीज अभी ग्राफिक डिजाइनिंग की है। ग्राफिक अब अब सवाल ये आता है कि इतनी वैकेंसी है तो हम सीखे कहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग। सेम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके सिटी में होंगे और ऑनलाइन भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में होता क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग में मेनली यही होता है कि आपको एक जैसे आपने इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आपने कोई किसी कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे ईद आ गया तो ईद मुबारक का पोस्टर उन्होंने रिलीज किया अपने कंपनी के लोगों से, और अपनी कंपनी की कोई भी अपडेट होती है तो एक अच्छा खूबसूरत ग्राफिक बना के उसको पब्लिश करते हैं। राइट, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्राफिक बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, अच्छी इमेज बनाते हैं। अगर आपको इस ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आईटी इंडस्ट्री बहुत हाई पे में अभी हायर कर रही है ग्राफिक डिजाइनर को। उसके साथ यूआई यूएक्स डिजाइन आता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई किसी कंपनी ने और या तो कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, तो उसको डिजाइन करके देना है, वेबसाइट डिजाइन करके देना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कोडिंग आना चाहिए और वो एक वन मंथ का भी 1 मंथ का तो होगा वो। राइट, आप 1 मंथ में आराम से सीख सकते हो ग्राफिक डिजाइन अच्छे से सीखे। उसके लिए आपको फोटोशॉप, इल्यूस्ट्रेशन वैसे 2-3 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग से आपको स्टार्टिंग में 8 से 10 हज़ार की सैलरी मिल सकती है। आप एज ए इंटर्न भी ज्वाइन कर सकते हो किसी कंपनी में। जब मैं इंटर्न हूँ, मैं अभी फ्रेशर एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन किया, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीज होता जाएगा। राइट, और इसमें भी आप फ्रीलांस काम कर सकते हो। जैसे किसी कंपनी के लिए आपने बोला कि हम आपके पूरे ईयर के इतनी इमेजेस बना के दे देंगे तो उसका इतना मिल जाएगा। राइट, फिर वेबसाइट डिजाइनिंग का होता है, उसमें HTML CSS वो थोड़ा सीखना रहेगा। तो वो भी आप मतलब किसी भी आपने वहाँ सिटी के इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब में ऑनलाइन ट्यूटोरियल है, यूडीमी हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और अभी बहुत सारे वेबसाइट है जो ऑनलाइन में पैसे लेके आपको सिखाएगी, जो फ्री में नहीं मिलेगी, तो उससे भी आप घर बैठे भी सीख सकते हो। राइट, तो ये दो फील्ड थी वो ऐसी थी कि जिसमें आपको अगर आपके पास आपने अगर कोडिंग नहीं आता है, आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप इसमें इजीली कर सकते हो और आपको कोडिंग सीखनी भी नहीं पड़ेगी। राइट, इसमें कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोडिंग आपको नहीं आती है और इसमें कोडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये दोनों अभी बहुत ही डिमांडेड स्किल है। आप अगर इसमें ज्वाइन करते हो तो इसमें आप अच्छा करियर बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसको मतलब 6 to 10 लाख का पैकेजेस भी मिलते हैं। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो 75 to 100 लाख का पैकेज भी एक है, मतलब साल की 10 महीने मंथली 10 लाख इनकम भी आप कर सकते हो। अगर आपका 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है तो आपको मंथली 10 लाख प्लस भी मिल सकता है। फिर ये दोनों जो हुई वो नॉन मतलब आपको कोडिंग ना आवे तो उसके लिए अब हम जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, कोडिंग की तरफ। तो उसमें जो अभी सबसे डिमांडेड है वो पाइथन है। अगर आपने पहले कभी कोडिंग नहीं किया है तो अगर और आप कोडिंग सीख के कोर आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पाइथन चूज कर सकते हैं। पाइथन क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इजी है लैंग्वेज सीखने के लिए। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सबसे इजी लैंग्वेज है पाइथन। राइट, तो अगर आप अच्छे से फोकस से अगर सीखेंगे तो 2 से ढाई या 3 महीने में आप पाइथन सीख सकते हैं, कोर पाइथन।
अब मेच्योर एंड सपोर्टिव पाइथन कम्युनिटी। पाइथन 30 साल पुरानी लैंग्वेज है। अब पहले तो मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम हमें मतलब मशीन को कंप्यूटर को जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम अभी हिंदी में उर्दू में बोल रहे हैं, आप गुजरात से होंगे तो गुजराती में बातचीत करेंगे, तो वो एक लैंग्वेज है, गुजराती है, हिंदी है, उससे क्या होगा हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, कि अगर हमें आप मुझे आपको कुछ बोलना है तो मैं हिंदी में बोलूंगा, आप समझ लोगे, आपको मुझे कुछ बोलना है आप हिंदी में बोलोगे, मैं समझ लूंगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि मुझे कंप्यूटर को कुछ बताना है या फिर कंप्यूटर को हमें कुछ बताना है, तो हम मशीन के साथ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कैसे करें। तो उसके लिए हमने डेवलपर ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की है कि वो लैंग्वेज सीख के हम मशीन को ऑर्डर दे सकते हैं, मशीन को कुछ कमांड दे सकते हैं, मशीन से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, मशीन से हम बात कर सकते हैं। तो अलग अलग तो जैसे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, अब हम उसमें सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। तो उसमें जो सबसे इजी टू लर्न जो लैंग्वेज है उसको पाइथन लैंग्वेज उसका नाम है। ठीक है, तो अब हम अगर हमें अगर पाइथन डेवलपर बनना है तो वो एक वास्ट फील्ड है पाइथन। अगर आपको कोडिंग में जाना है, कोर करियर में, कोर आईटी फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो आप पाइथन चूज कर सकते हैं, राइट। तो ये 30 साल पुरानी लैंग्वेज है, वो 30 साल पहले पाइथन लैंग्वेज डेवलप की गई थी। ठीक है, फिर सपोर्ट फ्रॉम रिन्यूड कॉर्पोरेट स्पॉन्सर। अभी इंडस्ट्रियल लीडर्स है लाइक गूगल हो गई, बहुत बड़ी कंपनी है, नासा हो गई, यूट्यूब हो गई, अमेजोन हो गई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आईबीएम, नेटफ्लिक्स, ये सब कोई पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, राइट। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आपको गूगल में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, नासा में, यूट्यूब में, अमेजोन में। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि अगर आपने कभी जिंदगी में कोई कोडिंग नहीं की है, आपको पता भी नहीं है कि क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर भी आप मतलब ये सीख के आप गूगल, नासा, यूट्यूब, अमेजोन और बहुत सारी कंपनी है, छोटी कंपनियां है, मिड लेवल कंपनियां है, वहां पे आप मतलब प्लेस हो सकते हो, वो लोग आपको हायर करेंगे। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है इट्स फाइन, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। 100 ऑफ पाइथन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, कि मतलब आप पाइथन सीखो तो उसमें लाइब्रेरी सपोर्टिव के लिए है। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज अगर आप आज से अगर आप सोचो कि हाँ मुझे पाइथन करना है, ठीक है, मुझे पाइथन सीखना है, तो आपको ऑनलाइन यूट्यूब में देखोगे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। वहाँ पे आपके सिटीज में भी, हर सिटी में होते हैं लैंग्वेज क्लासेस। आप कहीं पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, किसी कंपनी में जाकर बोल सकते हो कि अगर मुझे पाइथन सीखना है, आप लोग सिखाओ, 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, राइट। तो वैसे भी सीख सकते हो। अब पाइथन सीख के हम क्या काम करेंगे, ठीक, तो अभी जो बूमिंग करियर है बिग डेटा, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई। मशीन लर्निंग क्या हो गया, जैसे वायरलेस चार्जर हो गया, ठीक है, फिर ड्राइवरलेस कार हो गई, ऑटोमेशन के कुछ भी हो गए, तो वो सब मशीन लर्निंग है, तो उसमें पाइथन लैंग्वेज यूज होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जितनी भी है उसमें पाइथन यूज होता है। फिर बिग डेटा हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा इज अ न्यू फ्यूल। ठीक है, डेटा, बिग डेटा, हडूप हो गया, डेटा साइंस, वो एक वास्ट करियर है। अभी आईटी इंडस्ट्री में सबसे टॉप जॉब है, सबसे टॉप पेइंग, हाई पेइंग जॉब है डेटा साइंस। तो आप पाइथन सीख के मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, पाइथन सीख के आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर सकते हो, बिग डेटा भी कर सकते हो, एआई भी कर सकते हो। तो पाइथन सीखने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पाइथन को देनी चाहिए, राइट। पाइथन से ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। पाइथन का जॉब मार्केट हम देखें तो अकॉर्डिंग टू इंडीड, इंडीड एक जॉब प्लेटफॉर्म है, तो वहां से हम जॉब फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू इंडीड, पाइथन इज द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द यूएसए जॉब मार्केट। पाइथन जो है वो इंडीड के अकॉर्डिंग यूएसए में हाई डिमांडेड जॉब है, राइट। जनवरी 2020 में सिर्फ यूएसए में 74K, यानी 74,000 सिर्फ जनवरी महीने में पाइथन डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट हुई थी। यूएसए में सिर्फ जनवरी महीने में 74,000 पाइथन डेवलपर की जरूरत थी मार्केट में, राइट। और ऑब्वियसली उतने पाइथन डेवलपर है नहीं अभी, क्योंकि ये अभी 30 पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन इसका अभी मार्केट पीक पे अभी आया है लास्ट कुछ 2-3 साल से। तो अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो या फिर आप 12th पास हो, आपको बेसिक इंग्लिश आता है, बेसिक कंप्यूटर आता है,
तो आप इजीली पाइथन सीखिए, 2-3 महीने का कोर्स कीजिए, किसी भी कंपनी में आप जॉब जॉब कर सकते हैं इससे, राइट। पाइथन डेवलपमेंट की सैलरी कितनी होती है, तो आप एंट्री लेवल, ये पाइथन डेवलपर में हाईएस्ट सैलरी मिलती है। बिग डेटा हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, इसमें किसी भी फील्ड में जाओ उससे हाईएस्ट सैलरी मिलती है, राइट। कि अगर आप फ्रेशर लेवल पे जाओ, अगर आपने सिर्फ पाइथन सीख के तुरंत अगर कंपनी में लग रहे हो, तो आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में मंथली सैलरी मिलेगी, और ईयरली 4 लाख समथिंग, 4 लाख प्लस आपको एंट्री लेवल पाइथन डेवलपर पे इतनी सैलरी मिलती है। सेम आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप मिड लेवल पे आ गए, तो आपको 30 to 35 सैलरी मिलेगी। 2 साल बाद अगर आप पाइथन डेवलपर है, एआई डेवलपर है, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, राइट, तो आपको 30 से 35 थाउजेंड आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आपने 8-9 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, तो आपको मंथली 1 लाख प्लस सैलरी मिलेगी, मिल सकती है। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाइथन का मेन यूज होता है डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में। इसके सिवा हमने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। हमने डेटा साइंस में हमने डेटा मॉनिटरिंग, डेटा का इवोल्यूशन किया, डेटा एनालिसिस किया, बिजनेस एनालिसिस किया, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वेबसाइट की एप्लीकेशन बनाई, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। तो उसके लिए एक दूसरी फील्ड भी आती है, आप टेस्टिंग पे भी जा सकते हो, कि डेवलपर ने वेबसाइट डेवलप कर ली, ठीक है। अब आपको डेवलपिंग का नॉलेज है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोड वो सब नहीं लिखना है, तो आप टेस्टिंग फील्ड भी ले सकते हैं, कि हमने कोड लिखा, हमने ये जैसे कि डेवलपर ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, तो हमें उसको टेस्ट करना है कि सही से चल रही है नहीं, यूआई यूएक्स कैसा है, तो उसके सजेशन डेवलपर को देना है। तो डेवलपर के बाद जो हम अब कोई भी लैंग्वेज सीख के हम या तो डेवलपर बन सकते हैं, या तो फिर टेस्टिंग में भी जा सकते हैं। तो जैसे ये पाइथन लैंग्वेज है, उसी तरह से दूसरी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक जावा है, पीएचपी है, सी प्लस प्लस है, सी है, जावा स्क्रिप्ट है। तो जैसे मैंने पाइथन का बोला, वैसे भी वो सब लैंग्वेजेस भी सीख के आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, और किसी भी कंपनी में एक अच्छी सी आप जॉब ले सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो अगर, तो आपको प्रीवियसली आईटी बैकग्राउंड से हो जरूरी नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इट्स फाइन। 3-4-5 महीने में जैसा आपका ग्रास्पिंग पावर, जैसा आप फोकस से सीखे, तो आप आराम से सीख सकते हैं, राइट, और जॉब ले सकते हैं। तो यही है कि अगर आप कोई अच्छा, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोडिंग सीखिए, पाइथन सीखिए, डेटा साइंस सीखिए, आप सीख सकते हैं। और आप अच्छी एक जॉब ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, आप आगे एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए। तो उसके लिए अभी ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज में आप फ्री सीख सकते हो। गूगल के डिजिटल गैरेज आप सर्च करोगे गूगल में, तो वो खुद अभी सिखा रहा है स्टूडेंट्स को। तो आईटी इंडस्ट्री में, अगर आप आईटी में इंटरेस्ट है आपका, तो अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे तो डिजिटल मार्केटिंग करिए, ग्राफिक डिजाइनिंग करिए, कंटेंट राइटिंग करिए। कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, या तो फिर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज में आप अच्छे हैं, तो आप किसी भी, जैसे मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, राइट, तो अब वेबसाइट में जो मैं लिखूंगा वो कंटेंट रहेगा, तो कंटेंट राइटर से लिखा था। कंटेंट राइटर की भी अभी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आता है, पीपीसी आता है, आप सोशल मीडिया कर सकते हैं, सोशल मीडिया एड्स कर सकते हैं, फिर लिंक्डइन ऐड कर सकते हैं, ट्विटर एड्स कर सकते हैं। आप किसी में भी एक एक्सपर्टीज लेके आप एक अच्छा करियर सेटअप कर सकते हैं, राइट। और अच्छा एक्सपीरियंस के बाद आप खुद की एजेंसी, खुद की फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए आप, फिर वेबसाइट डेवलप कीजिए, या तो फिर एप्लीकेशन डेवलप कीजिए। और डेवलपिंग में नहीं जाना, आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप ये कोई भी कोर्सेज आप करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, सेल्फ लर्निंग करेंगे, तो भी 5 से 6 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हो, और आप तुरंत जॉब में भी लग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको कुछ और अगर डिटेल में जानना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, अक्षय भाई से या सुनील जी के किसी जिम्मेदार से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। मुझे पर्सनल में आप पूछिए, मैं आपको
पूरी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। सुन्नी यूथ विंग के पूरी स्टूडेंट विंग है, वो आपकी पूरी हेल्प करेगा आपके करियर गाइडेंस के लिए। सिर्फ आईटी के अलावा आपको और किसी में इंटरेस्ट है, जैसे होटल मैनेजमेंट है, उसमें भी अगर आप चाहे तो आप सुन्नी यूथ विंग के स्टूडेंट विंग है, उसमें आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि आईटी इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, आप किस किस टाइप की जॉब कर सकते हो। राइट, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, और जो बूमिंग करियर जो जितने थे टॉप मैंने आपके सामने रखे। आपको कोई भी डाउट हो आप सुन्नी यूथ विंग के किसी भी जिम्मेदार के कांटेक्ट कर सकते हैं। और that's it from my side. If you have any doubt, you can contact me later. सुन्नी यूथ विंग नेशनल कन्वीनियंस 2020 हम ऑनलाइन वेबिनार का सेकंड डे था, और हमने करियर इन आईटी इंडस्ट्री में गुफ्तगू की थोड़ी। और आपको मज़ीद जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए इंशाल्लाह।